नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न दालों के साप्ताहिक भंडारण की जानकारी उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर शून्य करने के लिए ठोस उपाय करने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की मांगी जानकारी। आदिवासियों के प्रमुख त्योहार सरहुल की राज्य भर में धूम। कड़ी सुरक्षा के बीच राजधानी रांची में निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा, झांकियों का भी किया जा रहा प्रदर्शन। ईद के मौके पर आज राज्य भर के ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की गई नमाज। लोगों ने एक दूसरे को ईद की दी मुबारकबाद। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी भंडारण संस्था दालों के साप्ताहिक स्टॉक की जानकारी दें और इसका सत्यापन भी करें। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पोर्टल पर स्टॉक की गलत जानकारी देने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने कल नई दिल्ली में राज्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के प्रधान सचिवों तथा सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में राज्यों को जमाखोरी और बाजार में हेराफेरी को रोकने के लिए दालों के स्टॉक की स्थिति तथा कीमतों के रुझान पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया। 5 प्रमुख दाल अरहर, उड़द, चना, मसूर और मूंग के स्टॉक पर नजर रखने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 10 राज्यों और प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इस चरण में 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। मतदान 7 मई को होगा। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल दुमका में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में भाजपा सभी दलों से आगे है और इस बार राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेगी। श्री मरांडी ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने के विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि जो गड़बड़ करेगा, केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ अपना काम करेंगी। इधर जामताड़ा स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान सीता सोरेन और रणधीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पार्टी के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर शून्य करने के लिए ठोस उपाय करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस संबंध में स्वतः संज्ञान लिया है। कल सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बेहतर बनाने की जरूरत है। इन स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्सा सुविधाएं और पर्याप्त दवा की व्यवस्था जरूरी है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है। झारखंड में कितने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कितने पद स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं, इन अस्पतालों में दवाओं की क्या व्यवस्था है, इनके भवन कितने पुराने और अभी किस स्थिति में हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सांप के काटने से होने वाली मौत को रोकने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में दवा की क्या व्यवस्था है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। धनबाद में गर्मी के दौरान नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने विभाग को उचित प्रबंध करने को कहा है। उन्होंने खराब चापाकलों की मरम्मत करने, पाइप के जरिए घरों में जल आपूर्ति करने, पंचायतों में नए चापाकल लगाने एवं टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि गर्मी में यह सुनिश्चित करें कि मोटर चलाने के समय में बिजली ना काटे। साहिबगंज जिले के लाखों बच्चों को छात्रवृत्ति योजनाओं से पठन पाठन में मदद मिल रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जरूरतमंद छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिल रहा है। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए इन योजनाओं से उनके अध्ययन की निरंतरता में सहायता मिल रही है। शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग के माध्यम से गत वित्तीय वर्ष में लगभग 1,52,000 छात्रों को लाभ मिला था। इस बार अभी तक 1,57,000 बच्चों का डाटा ई कल्याण पोर्टल पर प्रविष्ट किया गया है। साहिबगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार हर्ष ने बताया कि इन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 1,500, 2,500 और 4,500 रुपए की राशि सालाना दिया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। राजधानी रांची में ध्वनि प्रदूषण को लेकर दाखिल झारखंड सिविल सोसाइटी की जनहित याचिका की सुनवाई कल झारखंड हाई कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान रांची के सिटी डीएसपी कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि वर्ष 2019 में रांची में ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर टास्क फोर्स गठित की गई थी, उसने क्या एक्शन लिया। कोर्ट ने रांची शहर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में सिटी डीएसपी को अगली सुनवाई के पूर्व जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य का प्रमुख प्रकृति पर्व सरहुल आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रकृति के प्रति अपनी आस्था और प्रेम प्रकट करने के लिए झारखंड की आदिवासी जनजातियां सरहुल का त्योहार मनाती हैं। 4 दिन से इस पर्व में उपवास, घड़े में जल रखकर वर्षा की भविष्यवाणी समेत मछली और केकड़ा पकड़ने की रस्म निभाई गई। आज दोपहर से सरहुल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्यवासियों को प्रकृति पर्व सरहुल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि सरहुल का संदेश है कि पेड़ पौधों, पहाड़, नदी, जमीन और सूर्य की तरह हम सभी आपस में प्रेम और एकता के साथ रहें तथा समाज से जुड़े रहें। झारखंड में उत्साह के साथ ईद मनाई जा रही है। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने आज सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की। इस दौरान सबने राज्य की खुशहाली, एकता, भाईचारा और सौहार्द की कामना की। जमशेदपुर में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। जामताड़ा के नाला, कुंडहित, फतेहपुर, जामताड़ा, नारायणपुर एवं करमाटाड़ प्रखंड क्षेत्रों में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पाकुड़ के तांतीपाड़ा ईदगाह सहित जिले के दर्जनों मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने सेवइयों का आनंद लिया। लोहरदगा में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को आखिरी गेंद पर रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने अंतिम गेंद पर चौके की बदौलत 7 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा पोड़ैयाहाट रेलखंड पर जमुआ गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से 65 वर्षीय एक वृद्ध की मौत हो गई। ट्रेन देवघर से गोड्डा आ रही थी। मृतक एक राजमिस्त्री था। पटना से रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर जा रही कार ने आज सुबह रामगढ़ कोर्ट के समीप छतर मांडू में एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में 1000 से अधिक लोगों का ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में चालान काटा गया है। ट्रैफिक एसपी कैलाश गरमाली ने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान जारी रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न दालों के साप्ताहिक भंडारण की जानकारी उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर शून्य करने के लिए ठोस उपाय करने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की मांगी जानकारी। आदिवासियों के प्रमुख त्योहार सरहुल की राज्य भर में धूम। कड़ी सुरक्षा के बीच राजधानी रांची में निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा, झांकियों का भी किया जा रहा प्रदर्शन। ईद के मौके पर आज राज्य भर के ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की गई नमाज। लोगों ने एक दूसरे को ईद की दी मुबारकबाद। और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।